Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है एल्कोहल्स। ये एल्कोहल्स का 10th पार्ट है। अब तक मैं इसी लिंक पर 9 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं एल्कोहल्स के। देखो बच्चों, हमने 9th लेक्चर में एल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट किया था, राइट। और मैंने आपको ये बताया था कि एल्कोहल में ये जो एल्कोहल होता है, इसमें बच्चों एक तो रिएक्शन होती है जब ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये बॉन्ड क्लीवेज होता है, राइट। तो एक तो रिएक्शंस वो हैं जिनमें OH बॉन्ड यहां से क्लीवेज होता है, यहां से क्लीवेज होता है बेटा, इस तरह से। और दूसरी रिएक्शंस मैंने कहा था आपसे कि जब कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो अभी हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं वो रिएक्शंस जिनमें OH बॉन्ड टूटता है, राइट। मैंने फर्स्ट रिएक्शन इसमें बताई थी कि एल्कोहल की रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड एंड सोडामाइड, राइट। ये तीनों रिएक्शंस, ये तीनों जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें मैंने एल्कोहल की 3 रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्शन बताई थी। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड एंड रिएक्शन विद सोडामाइड। तो यहां पर दिस इज द सेकंड रिएक्शन। और फर्स्ट रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रही थी कि एल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, राइट। तो सेकंड रिएक्शन बेटा, दिस इज द एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन देखो बच्चों क्या है कि ये जो एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप जब एल्कोहल के साथ अटैच होता है तो द प्रोसेस इज एसिटाइलेशन, राइट। यानी एल्कोहल के साथ एसिटिल समूह का जुड़ना, यह प्रोसेस कहलाता है एसिटिलीकरण, राइट। तो बच्चों एल्कोहल को, हां एक बात और, मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स करीब 27 लेक्चर मैंने इसके डाले हैं बच्चों, क्योंकि लंबी यूनिट थी। और मैं आपको बताऊं कि उनके अंदर जो एसिटाइलेशन प्रोसेस था वो 2 एसिड डेरिवेटिव से कंप्लीट हो रहा था। दैट इज, वन इज द एसिटाइल क्लोराइड एंड अदर इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने बार बार ये बताया था कि CH3 दिस इज द एसिटिक एसिड। बच्चों यहां पर रिमूवल ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड यू नो एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, यहां पर एसिटिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। CH3 CO O CO CH3 C, दिस इज CH3 CO होल ट्वाइस O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने लिखा हुआ इसमें यहां पर दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। This is the acetic anhydride, right? एसिटाइलेशन के लिए 2 रिएजेंट्स, एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, सो बोथ आर वेरी गुड। तो बच्चों यहां पर एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर, इनके साथ गर्म करने पर OH समूह का एसिटाइलेशन होकर के एस्टर बनते हैं। बेटा यहां क्या होता है, यू नो, रिमूवल ऑफ like this HCl and formation of CH3 COO CH3, right. This is the methyl acetate, formation of ester, right. हमने यहां पर लिया है इथेनॉल।
इथेनॉल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखो बेटा यहां पर फॉर्मेशन ऑफ दिस, देखो बेटा यहां पर क्या होता है कि इस बॉन्ड का क्लीवेज इस तरह से, और ये जो H होता है ये H जुड़ता है इस जगह पर, राइट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH लाइक दिस। और ये जो एसिटाइल ग्रुप होता है ये यहां पर फॉर्म करता है CH3COOC2H5, दिस इज द इथाइल एसीटेट। यानी एल्कोहल जब एसिटिल क्लोराइड एवं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहां पर OH ग्रुप का एसिटाइलेशन होकर के एस्टर फॉर्मेशन होता है, राइट। नाउ ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है हम देखते हैं बच्चों। यहां पर एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो बेटा एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड। एल्कोहल यहां पर कैसे रिएक्शन करेगा बच्चों, दिस इज द CO बॉन्ड, राइट। और मैंने आपको बताया है, शुरू से मैंने आपको ये बात बताई है कि बेटा कि CO बॉन्ड इज द पोलर बॉन्ड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। तो यहां पर बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। यहां पर बच्चों दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा, और यहां पर ये एल्कोहल इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दिस विल अटैक हियर, सो द यू नो लाइक दिस। यहां पर ये दिस ऑक्सीजन इज सी, यहां पर ये बेटा देखो ROH, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। फर्दर हम क्या देखते हैं बच्चों, इसमें रिमूवल ऑफ Cl माइनस, दिस इज द रिमूवल ऑफ Cl माइनस बच्चों। अब क्या होता है यहां पर बेटा, ये कब होगा, these electron shifted here and these comes here, so removal of this and formation of C double bond O, right। अब बेटा यहां पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन है OH बॉन्ड है, यहां पर these electron shifted here, so the formation of CH3COOR, so this is the, इसको मैंने बच्चों सिंप्लीफाई करके लिखा है CH3COOR, दिस इज द एस्टर। So this is the mechanism of ester, कि किस प्रकार एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया की किस तरह से मैकेनिज्म होती है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। बच्चों एस्ट्रिफिकेशन हम एल्कोहल में पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी टेस्ट है और इथाइल एल्कोहल का भी टेस्ट है, मतलब एल्कोहल का भी टेस्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि प्रयोगशाला में जो हमें फंक्शनल ग्रुप मिलता है, अगर हमें एल्कोहल दिया है तो उसमें हम थोड़ा सा बेटा हमें पता नहीं होता, हम रैंडम टेस्ट करते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया है उसके अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाते हैं और उसमें कुछ बूंदे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाते हैं। मैंने यहां पर लिखा है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां फॉर्मेशन क्या होता है, एस्टर, फलों जैसी गंध आती है। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें सपोज, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि प्रयोगशाला में हमें क्या फंक्शनल ग्रुप दिया है, अगर हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है तो उसमें थोड़ा सा हम इथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, या फिर कोई भी अल्कोहल मिक्स करते हैं, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और उसके अंदर जब हम कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं, बेटा कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर, दिस H2SO4। यहां पर बच्चों ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन, यानी फलों जैसी गंध आती है। तो एस्ट्रिफिकेशन मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में
एक 2-3 जगह बताया है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बताया है। यहां पर क्या होता है कि एल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर बनते हैं। बेटा यहां पर क्या होता है कि रिमूवल ऑफ दिस एंड रिमूवल ऑफ दिस। इस बात को मैंने बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म बता के बताया है कि यहां पर रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ R-COOR, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो बच्चों यहां पर एस्टर, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल व एल्कोहल के संयोग से एस्टर और जल बनने की प्रक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। तो दिस इज द एस्टरिफिकेशन, एस्टर का निर्माण। एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन, और बेटा इसको बुक में लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, खनिज अम्ल। तो खनिज अम्ल में हम काम में लेते हैं यहां पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यहां पर जल कणों को ये बाहर निकाल देता है, सो दैट यहां पर एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके फॉर्मेशन करते हैं एस्टर। मैंने यहां एग्जांपल लिया है इथेनॉल when react with acetic acid, so that removal of H and OH and formation of CH3COO2H5, this is the ethyl acetate, right? तो ये जो प्रक्रिया है कि एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ खनिज अम्लों की उपस्थिति में, या हम कहें कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एस्टर बनाते हैं और यहां पर जल कण बाहर निकलता है। तो ये बच्चों ये प्रोसेस कहलाता है एस्टरीकरण। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म? ये जो हमने रिएक्शन लिखी है इसकी क्रिया विधि क्या है? देखो बेटा, ये बीएससी पार्ट सेकंड की क्लास है, 14th क्लास है, और 12th क्लास तक आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा है। तो हम सिंपल इन रिएक्शंस को पढ़ते थे, लेकिन 14th क्लास यानी बीएससी पार्ट सेकंड के सिलेबस में ये थोड़ा एडवांस सिलेबस है। तो यहां पर हमें लगभग सब रिएक्शंस का हम मैकेनिज्म भी अध्ययन कर रहे हैं। यहां पर बच्चों दिस इज द एसिटिक एसिड, हमने क्या लिया है? मिनरल एसिड। तो बच्चों यहां पर ये H प्लस कहां पर जाएगा? देखो यहां पर बेटा क्या है? प्रेजेंस ऑफ भाई ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल यह उठता है कि ये H प्लस कहां पर जाएगा? H प्लस का मतलब है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, राइट? देखो बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है ना, वो बड़ा होशियार होता है। उसको यह पता होता है कि मुझे अगर X जगह जाना है तो वहां पर दाल रोटी मिलेगी, लेकिन अगर मैं Y जगह जाऊंगा तो वहां पर मुझे थोड़ी सी खीर भी मिलेगी। तो बेटा ये H प्लस यहां पर नहीं जाएगा, इट कम्स हियर। व्हाई? बिकॉज 2 लोन पेयर यहां पर है, 2 लोन पेयर यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है? लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट जो हम कहें कि मैक्सिमम जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता होगी, अवेलेबिलिटी होगी, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन न्यून H प्लस जाएगा। सो इट कम्स हियर, राइट? नाउ ऑब्वियसली यहां पर जब ये अटैच होगा इसके साथ, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये बेटा ये जो बनता है कैटायन, ये स्टेबल। हाउ इट इज स्टेबल? ड्यू टू रेजोनेंस। यहां पर these इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दिस कम्स हियर। अब यहां पर ये जब इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये इधर आ गए, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट? क्लियर? यहां पर बच्चों हम अब रिएक्शन कराते हैं इसकी एल्कोहल के साथ। तो देखो बेटा, ये एल्कोहल कैसे एक्ट करेगा? इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो बेटा क्या होगा कि ऑक्सीजन जिसके ऊपर धनावेश होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और इलेक्ट्रॉन न्यूनता होने से ये ऑक्सीजन
किसका? एल्कोहल का। दिस विल अटैक हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? हमें पता है कि ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? तो क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो H प्लस रिमूव आउट, और ये H प्लस कहां चला जाएगा? इसके पास, या तो इसके पास या फिर इसके पास, है ना भाई? दोनों OH ग्रुप है और दोनों के पास यहां पर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये H प्लस इट मूव्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ OH2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? दिस शिफ्टेड हियर, सो द डेफिशिएंसी कम्स हियर, राइट? एंड फर्दर ये जो OH ग्रुप होता है इसका देखो बेटा, ये रिमूव नहीं होगा, यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, राइट? एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3COOR, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बहुत ही मैंने क्लैरिटी के साथ इसको लिखने की कोशिश की है कि किस प्रकार यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होगा। एक एक स्टेप को मैंने क्लियर किया है कि दिस H प्लस कम्स हियर बिकॉज यहां पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर लूज बाय इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो दैट यहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, सो दैट इट कम्स हियर, राइट? ये स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। फर्दर यहां पर हम क्या देखते हैं? दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, और ये एल्कोहल का ऑक्सीजन जिसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट विल अटैक हियर, राइट? अब बच्चों यहां पर क्या है? यहां पर जब ये अटैक करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता इस ऑक्सीजन के पास आएगी, सो दैट दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, ये प्रोटॉन रिलीज होकर के या तो यहां पर जाएगा या फिर यहां पर जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट? क्योंकि दोनों पर स्थितियां समान हैं। अब बेटा यहां पर क्या हो रहा है फर्दर स्टेप में? यहां पर बच्चों फॉर्मेशन ऑफ दिस, यू नो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ OH2 प्लस, राइट? नाउ दिस रिमूव्स एंड यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड H प्लस माइनस बाहर निकल रहा है यहां पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड OOR, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो ये बच्चों इसका मैकेनिज्म है। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन, एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ मैग्नीशियम के बने हुए यौगिक ये कहलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? यानी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो दीज आर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंडीशंस मस्ट बी प्योर एंड ड्राई, शुद्ध एवं शुष्क यहां पर होना चाहिए, राइट? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट विद द वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, है ना? तो बेटा यहां पर एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करता है तो एल्केन्स का निर्माण करता है। मैंने इसको बिल्कुल बच्चों अच्छी तरह से चार्ज का सेपरेशन किया है। देखो बेटा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ग्रुप मेटल के साथ लगा हुआ है, लेकिन यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा? कार्बन वाला। अगर आप कहेंगे कि C6H5OMg, नो, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मैग्नीशियम से, है ना? यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार्बन के ऊपर ऋणावेश, यहां पर कार्बन के ऊपर ऋणावेश, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है। मैंने चार्ज का सेपरेशन बिल्कुल क्लियर किया है यहां पर, सो दैट इथेनॉल में दिस H प्लस कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, एंड MgBrOC6H5, सॉरी OC2H5, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। यानी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, राइट? यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन इज द डिहाइड्रोजनेशन, राइट? बच्चों हाइड्रोजन का बाहर निकलना, डिहाइड्रोजनेशन।
मैंने इस रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन्स के संश्लेषण में आपको बताया है कि किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स बनाते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि ऐसा आप अपने मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर को आप रिलीज कर ले, क्योंकि इन रिएक्शंस को घुमा फिरा करके बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्शंस तो वो ही हैं, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं या हमारे जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, घुमा फिरा करके हम वहीं आ जाते हैं। यहां पर बच्चों डीहाइड्रोजिनेशन यानी अल्कोहल का वेपर्स को जब कॉपर टर्निंग के ऊपर 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, देखो बेटा इट्स ए वेरी हाई टेम्परेचर, और जब हम अल्कोहल वेपर्स को इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कॉपर के ऊपर से पास करते हैं, तो बच्चों यहां प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल तो देते हैं, दिस इज द एसिड एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल यहां पर फॉर्मेशन करते हैं कीटोन्स का। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये टर्शियरी अल्कोहल, ये टर्शियरी अल्कोहल में बच्चों क्या होता है, ये OH ग्रुप और किसी भी एक CH3 का हाइड्रोजन, ये यानी OH एंड H ये बनाता है बच्चों। यहां पर इसका फॉर्मेशन ऑफ CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3 डबल बॉन्ड CH2, यानी टर्शियरी अल्कोहल की वाष्प को जब हम कॉपर के ऊपर से पास करते हैं तो बच्चों ये बनाता है एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, इसकी वाष्प को ऑब्वियसली बच्चों जब टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो इसकी वाष्प ही बनेगी, उसको जब हम कॉपर के ऊपर से पास करते हैं देन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। यहां पर जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, राइट, तो सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, यहां पर इसका कॉपर के ऊपर हाई टेम्परेचर देन फॉर रिमूवल ऑफ, दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O एंड द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन्स, देन फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, करेक्ट। एंड फर्दर नेक्स्ट इज द टर्शियरी अल्कोहल। तो बच्चों टर्शियरी अल्कोहल एक अलग तरह की रिएक्शन, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, डीहाइड्रोजिनेशन नहीं हो रहा, यहां पर बच्चों प्रोसेस क्या हो रहा है, डीहाइड्रेशन। या टर्शियरी अल्कोहल में प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यहां पर क्योंकि जल का अणु बाहर निकल रहा है तो यहां पर प्रोसेस हो रहा है डीहाइड्रेशन, इट्स नॉट डीहाइड्रोजिनेशन, राइट। तो बच्चों दिस इज द पार्ट 10th, और यहां पर मैंने आपको अल्कोहल्स की रिएक्शंस के बारे में बताया है, और फर्दर मैं नेक्स्ट पार्ट में अल्कोहल्स की बाकी रिएक्शंस को मैं डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।